हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट फिजिक्स बाई रघुराज सर। ठीक है, तो आज हम लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। आज बेटा जो मैंने अभी तक लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया है, इसकी कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो इस लेक्चर में मैंने मेनली क्वेश्चंस ही रखे हैं। आपको बहुत मजा आएगा, एक से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट रखे हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 13। तो देखिए, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं आपको। ये जो मंकी या कोई आदमी या हम लोग ये रस्सी पे जो चढ़ता है, इसका फंडा बताना चाहता हूं। देखिए किस तरीके से चढ़ता है। देखिए जरा, जैसे ये रस्सी होती है, आप कॉन्सेप्ट लिखो जरा, कॉन्सेप्ट। बहुत अच्छा फंडा। देखिए होता क्या है, जैसे ये मंकी है, मान लीजिए मंकी, ये देखिए ध्यान से देखना। अब देखिए क्या होगा, आप खुद जरा फील करिए। यार मंकी बसी आ रही है क्या? देखिए खुद फील करिए, जैसे रस्सी है मान लीजिए टंगी हुई। ठीक है, अब देखिए जिसको चढ़ना होता है रस्सी पर, तो यार रस्सी को वो नीचे खींचता है। प्लीज इसी बात को फील कर लो। बस यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ लगना है। ये रस्सी को देखो नीचे खींचा जाता है, रस्सी को। ठीक है, रस्सी को नीचे खींचा जाता है। जैसे ही रस्सी को नीचे खींचते हैं, तो जितनी फोर्स के साथ हम रस्सी को खींचेंगे, रस्सी उतना ही फोर्स हम पर ऊपर की तरफ लगा देगी, उतना ही फोर्स रस्सी ऊपर की तरफ लगा देगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो टेंशन होगा, ध्यान से देखना, ये जो टेंशन होगा, मान लीजिए इसने एफ की फोर्स के साथ इसको खींचा। ठीक, अब देखिए जो एफ का फोर्स है ना, ये किसके ऊपर है? ये असल में आदमी ने जनरेट किया रस्सी को खींच के, और ये रस्सी ने लगाया ऑन द मंकी। ये जो एफ का फोर्स है, ये है बाय द स्ट्रिंग ऑन द मंकी। देखिए यार, रस्सी का ये नियम होता है, जैसे कोई भी आप ब्लॉक भी लेते हो, कोई भी ब्लॉक लेते हो, जैसे आपने ब्लॉक लटकाया, ठीक है, धागे से, तो जैसे ही आप इसमें टेंशन दिखाते हो टी, तो ध्यान रखना, ये रस्सी में टेंशन होता है, पर जब ये दिखाया जाता है, ये होता है रस्सी का टेंशन ब्लॉक पर, कि ये है बाय द स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक। ये वो टेंशन है जो रस्सी ने ब्लॉक के ऊपर लगाया। ठीक भाई, खुद देख लीजिए ना, अगर आप ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे, तो इसके टेंशन में ये दिखाएंगे, और एक ग्रेविटी वाला एमजी दिखाएंगे, यही तो दिखाया जाता है। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम इस मंकी को लटका भी दें, यहाँ पर ध्यान से सुनना, लटका दें, तो ये जो टेंशन होगा ये रस्सी में आएगा, लेकिन इस समय जो टेंशन इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो दिखाया जा रहा है, ये बाय द स्ट्रिंग ऑन द मंकी। तो बाई हट गया क्या ऐसे, बाय द स्ट्रिंग ऑन द मंकी। ठीक, अब देखिए मंकी जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा, उतना ही इसमें टेंशन बढ़ता चला जाएगा। अब जब आप मंकी का एफबीडी बनाओगे, तो देखिए मेन पॉइंट ये आ गया। मेन पॉइंट क्या आ गया बताइए, यहां पर ध्यान से सुनना। ये जो मंकी होते हैं, इनको कहते हैं एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। एनिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिनके पास खुद का सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जैसे मैन, मंकी, कोई ट्रॉली, इंजन, ये सब होते हैं, तो एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो ड्यूरिंग the motion of an animate object, on the string, ठीक, the animate object exert force, और कौन सा लगाता है? पुलिंग। पुशिंग तो लगाएगा नहीं धागे में। एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द स्ट्रिंग। तो जो एनिमेट ऑब्जेक्ट होता है, वो पुलिंग फोर्स लगाता है धागे के ऊपर, और न्यूटन के थर्ड लॉ से स्ट्रिंग उतना ही फोर्स लगा देता है एनिमेट ऑब्जेक्ट के ऊपर। एंड बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, same force is exerted by the string
ऑन द एनिमेट ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात। तो ये जो एनिमेट ऑब्जेक्ट होता है ये रस्सी को खींचता है और उतना ही फोर्स रस्सी इसके ऊपर लगा देती है। तो इस फोर्स की मदद से ये मंकी या मैन जो भी इस रस्सी के ऊपर चढ़ना चाहता है वो मूव करता है। ठीक है, इतना उतार लीजिए। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन एनिमेट ऑब्जेक्ट ऑन द स्ट्रिंग द एनिमेट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स पुलिंग, पुलिंग वाला फोर्स लगाएगा क्योंकि धागे पर पुशिंग नहीं लगा सकता, धागा क्या पड़ जाएगा, ढीला पड़ जाएगा, धागा सिलेक्ट कर जाएगा। ठीक, on the string and by Newton's third law same force is exerted by the string on the animate object। क्लियर हो गई बात, इसको हटा दूं। ठीक है, अब देखिए अगर इस मंकी का मास m है और अगर आप इसका FBD बनाते हैं, FBD और मंकी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देख लो, काफी क्वेश्चंस बुक्स में होते हैं। तो ये यहां पर चारों पैरों पे मिला के मान ली मैंने F का फोर्स लगा दिया। जो ग्रेविटी ने नीचे की तरफ पुल किया होगा वो mg का फोर्स लगा के पुल किया होगा। तो ग्रेविटी ने इसको नीचे mg के फोर्स के साथ खींचा और ये मान लिया a के एक्सीलरेशन से दौड़ रहा है। ध्यान रखना, अगर इसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्म स्पीड्स के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कि मंकी यूनिफॉर्म स्पीड से धागे पर दौड़ रहा है तो फिर बताइए फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। पर अगर ऊपर की तरफ भाग रहा है तो बताइए क्या होगा, F ज़्यादा होगा माइनस mg बराबर क्या लिखेंगे, ma लिखेंगे। ठीक, यहीं पे दूसरा डायग्राम बना देता हूँ, चलो थोड़ा छोटा बना देता हूँ। ये F का फोर्स है, F डैश कर दो, नीचे आप mg कर दो। अगर इसका स्पीड कांस्टेंट है, v क्या है, कांस्टेंट, तो बताइए v कांस्टेंट होगा तो एक्सीलरेशन होगा नहीं, तो फोर्स क्या होगा बताइए, मंकी पर बैलेंस होगा। तो फिर F डैश इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बताइए, mg लिखा जाएगा। ठीक है, F डैश इक्वल टू mg लिखा जाएगा। एक थर्ड डायग्राम और बना देता हूँ। अगर मान लीजिए, यार बोर्ड स्लाइड करना मुझे आ गया, बड़ी खुशी होती है। अगर मान लीजिए ये मंकी कई बार रस्सी पर नीचे भागने लगता है, मान लीजिए ए के एक्सीलरेशन से नीचे भाग रहा है। ठीक, ए के एक्सीलरेशन से नीचे भाग रहा है, तो बताइए वही, अब देखो टेंशन तो इस तरीके से लगेगा, फोर्स F या टेंशन जो भी कह लो, और नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। तो अब ये नीचे भाग रहा है तो इक्वेशन क्या लिखेंगे बताइए, mg माइनस F, इसको डबल डैश कर दें, F डबल डैश इक्वल टू ma। क्लियर, ये इक्वेशन आ जाएगी। आगे बोलना, ठीक, उतार लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए देखो, चलिए एक एक मंकी का क्वेश्चन देता हूं भी आपको। जैसे ये मंकी है, ठीक है, इसका मास है 4 kg। ठीक है, इक्वेशंस बताना बच्चों, ठीक, बतानी है, क्या लिखनी है मुझे। मान लीजिए ये ऊपर की तरफ a बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ रहा है। तो अब देखिए यार, इतना जो धागा लटका हुआ, इतना जो धागा, इसमें तो टेंशन होगा नहीं, इसमें तो टेंशन क्या होगा, 0 होगा। अब जहाँ से मंकी ने पकड़ रखा है, ये ध्यान रखना, ये इसके पैर नीचे वाले अलग होते हैं, यहाँ अलग होते हैं, पर क्वेश्चंस में हम चारों को एक ही पॉइंट पर मान लेते हैं। ये सब डिस्कस नहीं करता है कि इनके पैरों के बीच में क्या टेंशन होगा, ये सब फालतू की बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए एक टेंशन T आ गया। ठीक, तो आपको T की वैल्यू बतानी है, T क्या होगा इस केस में। तो अब तक मैंने क्लियर कर दिया, जो मंकी होगा वो रस्सी को पुल कर रहा होगा नीचे की तरफ, और रस्सी फिर मंकी को पुल करेगी, और उसी फोर्स के द्वारा मंकी रस्सी पर चढ़ जाएगा। एकदम बात क्लियर है। तो अब देखिए, अगर मैं मंकी का FBD बनाता हूं तो ये देखिए, इसके पैरों पर ये टेंशन T आ गया, नीचे ग्रेविटी का पुल mg आ गया, और a के एक्सीलरेशन से दौड़ रहा है। क्या इक्वेशन लिखेंगे बताइए, T माइनस mg इक्वल टू ma। क्लियर हो गया।
टी माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब टेंशन फाइंड आउट करना था तो टी आ जाएगा माइनस एम, मास बताइए कितना है 4 kg, तो ये आ जाएगा 4 इंटू जी कितना 10, मास कितना 4, ए कितने से दौड़ रहा है बताइए 3 से, तो ये आ गया टी बराबर 12 प्लस 40 एंड दिस इज इक्वल टू 52 न्यूटन। आराम से देख लो 52 न्यूटन, तो टेंशन कितना आ गया 52 न्यूटन का टेंशन आ गया। आराम से देख लीजिए, बेसिक क्वेश्चन है। हटाएं। अगर मान लीजिए इसी में देखिए मंकी होता, ये मंकी होता, अगर मान लीजिए ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा होता तो इसमें टेंशन फाइंड आउट करना होता टी डैश टी बराबर क्या। ठीक है, तो ये क्लियर कुछ है नहीं। देखिए अगर मान लीजिए मास इसका 4 kg है तो 4g नीचे लगेगा। अब देखिए क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, जब आप मंकी का एफबीडी बनाओगे, मंकी का एफबीडी बनाओगे तो ये टेंशन ऐसे दिखाओगे, वही सेम क्वेश्चन mg आप नीचे लगाओगे। अब क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो ए की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, एक्सीलरेशन 0 हो गया क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। अगर गाड़ी में एक्सीलरेशन नहीं होगा तो स्पीड बढ़ नहीं सकती। ठीक, तो बताइए अब फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा, तो टी बराबर क्या होगा बताइए mg होगा, और मास कितना था 4 kg, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 40 न्यूटन आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चंस, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हटाएं, हटा दें, चलो। अगर मान लीजिए मंकी नीचे की तरफ दौड़ रहा होता, मंकी नीचे की तरफ दौड़ रहा है, मान लो अब ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे दौड़ रहा है, इसका मान लो 6 kg का मास है, तो देखिए इतने धागे में तो कोई टेंशन होगा नहीं, इतने धागे में तो टेंशन क्या होगा 0 होगा। अब इस धागे में यहाँ पर टेंशन होगा जो भी होगा। ठीक, मान लीजिए टी का टेंशन है, नीचे ग्रेविटी का क्या लगेगा mg लगेगा। जब अब देखिए एफबीडी बनाओगे मंकी का तो डायरेक्ट बना लो चाहो तो, ऊपर क्या लग जाएगा टी लग जाएगा, नीचे क्या लग जाएगा mg लग जाएगा, और मंकी कितने एक्सीलेशन से नीचे भाग रहा है ए से। क्या इक्वेशन लिखेंगे बताइए, अब नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो mg माइनस टी इक्वल टू ma। इक्वेशन लिखेंगे mg माइनस टी इक्वल टू ma। क्लियर हुआ, तो बताइए ये mg कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 माइनस टी इक्वल टू कितना 6 इंटू ए, कितने से भाग रहा है 4 से, तो बताइए टी बराबर आ जाएगा 60 माइनस 24, और ये मेरे और आपके हिसाब से आ जाएगा 36 न्यूटन, 36 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, पॉज करके उतारिए। हटाएं, चलो। जैसे इस एग्जाम्पल को आप लोग कर लीजिए। जैसे मान लो ये ब्लॉक लटका होता है यहाँ पर 10 kg का, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मान लीजिए 4 kg का मंकी और ऊपर की तरफ दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो ध्यान रखना यार, अब जो पोर्शन होगा, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और इसको मैं बी कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूँ, तो ध्यान रखना अब जो बी से सी धागा होगा इसमें टेंशन 0 नहीं होगा, क्यों अब की बार यहाँ पर ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक लटका हुआ है, तो देखिए आपको बताना है फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी एंड बी सी। मतलब ए से बी में कितना टेंशन होगा और बी से सी पोर्शन में कितना टेंशन होगा, ये दोनों ही आपको फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो कुछ है नहीं, देखिए आराम से देखिए। अब मान लीजिए इसके टेंशन की बात करें तो इसमें तो देखिए नीचे 10g लग जाएगा और इसमें ऊपर की टेंशन उतना ही आएगा, कितना 10g के बराबर, वो आ जाएगा 100 न्यूटन। अब यहाँ पे पॉइंट समझो, ये से यार मंकी के जो पैर है ना,
ये जो टेंशन होता है वो हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से अभी लगता है, तो फंडा देख लेना गलत ना हो जाए। तो इसके पैरों पर ये नीचे की तरफ टेंशन फोर्स मानेंगे हम 100 न्यूटन लगता हुआ, ठीक। और इसके इस वाले पैरों पर ऊपर की तरफ जो भी इस धागे में टेंशन होगा वो हमेशा कांटेक्ट पॉइंट से अभी लगता है, तो टी डैश को ऊपर लगता हुआ मानेंगे। तो अब की बार जब आप मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, यार यहाँ पे गलती होती है पर देख लो कोई दिक्कत नहीं, ये इस तरह से बनेगा। अब देखिए ऊपर वाले पैरों पर टेंशन टी डैश ऐसे मान लेंगे और नीचे वाले पैरों पर ये हम टी इक्वल टू 100 न्यूटन ऐसे मान लेंगे। क्लियर होगी बात? ये पॉइंट है। अगर इस धागे में टेंशन है तो टेंशन हमेशा किसी भी बॉडी पर जहाँ भी कांटेक्ट होता है उससे हमेशा अवे लगने लग जाता है। ओके, और देखिए 4g नीचे लग जाएगा ग्रेविटी का, और एक्सीलेशन कितना है ऊपर की तरफ है, कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वही एफबीडी बना लेंगे, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो देखिए ऊपर की तरफ कितना लगेगा बताइए, टी डैश, माइनस नीचे कितना लगेगा बताइए 4g, और बताइए क्या आ जाएगा माइनस 100, एंड दिस इज इक्वल टू मास कितना था 4 इंटू 2, ये आ जाएगा 4 इंटू 2, ठीक, ये आ जाएगा। तो बताइए कितना आ गया ये टी डैश माइनस 140 इक्वल टू 8, तो टी डैश इक्वल टू 148 न्यूटन। क्लियर होगी बात? 148 न्यूटन। उतार लीजिए, उतार लीजिए। ये पॉइंट जरा एक क्वेश्चन में और यूज करता हूं तो और क्लियर होगा आपको, वैसे तो क्लियर हो ही गया होगा। जैसे मान लिया ये होता, यहाँ पे एक ब्लॉक भी लटका हुआ है 10 kg का। अब देखिए 2 मंकी ले लिए मैंने, एक ये ले लिया, मान लो ये है 5 kg का मंकी, ये ऊपर दौड़ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एक मंकी यहाँ पे ले लिया, वो नीचे भाग रहा है, मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भाग रहा है। इसको मंकी ए कह रहा हूँ, इसको मंकी बी कह रहा हूँ, ठीक, क्लियर। और इसका मास ले लेते हैं 4 kg। अब आप देखिए रस्सी का 3 पोर्शन है, एक तो ये ए से बी पोर्शन, एक बी से सी और सी से डी। अब आपको तीनों पोर्शन में ए से बी से सी और सी से डी पोर्शन में क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है। तीनों पोर्शन में धागे में क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं आराम से। अब देखिए सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर दो, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई। नीचे इसमें तो क्या लगेगा बताइए, 10g लगेगा। तो इसमें जो टेंशन आएगा चुपचाप कितना आ जाएगा बताइए, 100 न्यूटन का आ जाएगा। इस मंकी पर कांटेक्ट पॉइंट से हमेशा अबे कितना टेंशन लगता है, 100 न्यूटन लगेगा। क्लियर। यहाँ पर इस पोर्शन में मान लो टेंशन T1 है, तो इन पैरों पे T1 ऐसे लग जाएगा और इसके इस पैर पे T1 ऐसे लग जाएगा। यहाँ पे मान लो टेंशन T2 है, तो इस पैर पे T2 ऐसे लग जाएगा और ये तो T1 लग ही गया। यहाँ पे नीचे क्या लगेगा बताइए, 5g लगेगा, और यहाँ पे नीचे क्या लगेगा बताइए, 4g लगेगा, ठीक। अब आप मंकी बी का एफबीडी बना लो और मंकी ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, और इसका टेंशन तो इस धागे का आ ही गया है। तो देखिए मैं मंकी बी को पहले बना देता हूँ, बी को, ठीक। ये देखिए जरा, अब देखिए ये जो पीछे वाले पैर हैं इनमें T1 ऊपर लगेगा, तो ये T1 आप ऐसे दिखा देंगे। ये जो नीचे वाले पैर हैं इनमें T ऐसे लगेगा, तो अब ये T ऐसे दिखा देंगे। ग्रेविटी का वेट होगा जो 4g, वो इस तरीके से आ जाएगा 4g। ये मंकी नीचे की तरफ कितने से दौड़ रहा है बताइए, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ रहा है। लिखिए डायनेमिक्स का इक्वेशन, बताइए नीचे टोटल फोर्स कितना है, T प्लस 4g, ऊपर कितना है T1। तो इक्वेशन क्या आएगा बताइए, T प्लस 4g माइनस T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन ma। तो आपको T की वैल्यू तो पता ही है कितनी, 100 प्लस ये कितना आ जाएगा 40 माइनस T1 इक्वल टू मास कितना था बताइए 4 kg, ये आ जाएगा 4 इंटू ए बोले तो कितना 2। तो ये आ गया कितना 140 माइनस T1 इक्वल टू 8, तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 132 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 132 न्यूटन। इसी तरीके से ज़रा 1 मिनट के लिए पॉज करके
ए वाले मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, देखिए हटा दो इसको यहां से। अब ध्यान रखना T1 की वैल्यू 132 न्यूटन आ चुकी है। T1 इक्वल टू 132 न्यूटन आ चुका है। अब देखिए जरा मंकी ए को देख लीजिए। मंकी ए, जब मंकी ए को देखोगे आप तो देखिए क्या है, इसके इस वाले पैर पे देखिए T2 ऊपर लग रहा है, इस वाले पैर पे T1 नीचे लग रहा है और ग्रेविटी का 5G नीचे लगेगा ही। अब देखिए मंकी ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है कितने से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बताइए डायनेमिक्स का इक्वेशन क्या बनेगा, बताइए। ये ऊपर दौड़ रहा है तो T2 ज़्यादा होगा, तो T2 माइनस T1 माइनस 5G, तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 माइनस 5G इक्वल टू आ जाएगा 5A। तो T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। T1 कितना होगा बताइए, 132 न्यूटन अभी अभी निकाला था, माइनस ये आ जाएगा 50 इक्वल टू 5 इंटू ए, तो 5 इंटू 4 ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा T2 माइनस ये आ जाएगा 182 बराबर 20, तो T2 बराबर आ जाएगा जब आप जोड़ेंगे तो 202 न्यूटन। एकदम इजी, कर लीजिए आराम से। क्लियर है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। जैसे ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है, ये यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे मंकी खड़ा हुआ है। ठीक, अब इसका वेट है मान लो 6 kg। तो ये मंकी क्या करे जिससे कि इस ब्लॉक को जस्ट अपलिफ्ट कर दे, क्या करे। क्वेश्चन क्या है, पूछा जाता है कि ये 10 kg ब्लॉक को जस्ट उठाना है, या 10 kg ब्लॉक और सरफेस के बीच में नॉर्मल एक्शन को क्या करना है, जीरो करना है। तो मंकी को क्या करना चाहिए, तो बताइए। अगर मंकी लटक भी जाएगा इससे तो इसमें 6 kg का वेट है, अगर इसका 6 kg का वेट है तो बताइए धागे में जो टेंशन प्रोड्यूस कर पाएगा वो केवल 60 न्यूटन का टेंशन प्रोड्यूस कर पाएगा, और 60 न्यूटन से तो ये अपलिफ्ट होगा नहीं, क्योंकि इसका 10 kg का वेट है तो नीचे 100 न्यूटन लग रहा होगा। तो इसको मिनिमम बताइए ग्रेविटी ने कितने फोर्स के साथ खींचा है, इसको 100 न्यूटन के साथ खींचा है। तो मिनिमम टेंशन जो इसको अपलिफ्ट करने के लिए चाहिए वो कितना चाहिए, 100 न्यूटन चाहिए होगा। उससे कम में तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि 100 न्यूटन ऊपर लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन, भाई इस समय जब धागे में टेंशन जीरो होगा तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कितना, 100 न्यूटन लग रहा होगा। ठीक, 100 न्यूटन लग रहा होगा। पर अगर इसमें जैसे अगर ये मंकी लटक जाता, अगर ये मंकी लटक जाता तो देखिए क्या होता, अगर मंकी लटक जाता इससे, अगर ये मंकी लटक जाता तो ये मंकी 6 kg का है, तो नीचे 6G लग जाता, तो इसमें जो टेंशन आता वो कितना आ जाता, 60 न्यूटन आ जाता। इसमें घूम के टेंशन कितना पहुंचता बताइए, 60 न्यूटन पहुंचता, और नीचे कितना वेट लग रहा है बताइए, 100 न्यूटन। तो बताइए 100 न्यूटन नीचे 60 ऊपर, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आता है यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन आ जाता 40 न्यूटन, 40 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन आ जाता, क्योंकि 40 प्लस 60 कितना बनता, 100 बनता। क्लियर। अब देखिए, अब इसको उठाना चाहता है तो ऑब्वियसली इस टेंशन को बढ़ाना होगा, और चाहिए टेंशन मंकी पर ही तो लगा है, तो जैसे ही ये टेंशन बढ़ाओगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन कमजोर पड़ेगा, और जिस समय टेंशन की वैल्यू 100 न्यूटन हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ब्लॉक अपलिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखिए मंकी को इस धागे को खींचना होगा टू इंक्रीज द टेंशन, और जैसे ही मंकी धागे को खींचेगा, अब देखिए इस समय टेंशन 60 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है, और जैसे ही मंकी खींचेगा
और टेंशन बढ़ेगा तो मंकी ऊपर की तरफ क्या करने लगेगा, एक्सीलरेट करने लगेगा। तो अब मंकी किससे भागेगा, एक्सीलरेशन से भागेगा, अगर इस ब्लॉक को उठाना चाहता है तो। ठीक, तो देखिए एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से कर देता हूं। देखिए, टू जस्ट अपलिफ्ट द ब्लॉक, to just uplift the block, the tension in the string should be 100 न्यूटन। तो धागे में टेंशन कितना आना चाहिए, 100 न्यूटन का आना चाहिए। तो अब इसमें कुछ बचा नहीं, देखिए आप सीधे सीधे ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसमें टेंशन कितना आ जाएगा, T इक्वल टू 100 न्यूटन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10G। तो यहाँ पर भी टेंशन 100 न्यूटन पहुँचेगा। ये इसमें जो वेट था मंकी वो 6G नीचे लग जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ A से भागने लगेगा। ठीक, तो बताइए कितना A आ जाएगा सीधे सीधे। अब T ऊपर 100 नीचे 6G, तो इक्वेशन लिखी जाएगी 100 माइनस 6G बराबर 6A। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 60 इक्वल टू 6A। तो यहाँ से A की वैल्यू आ जाती है 40/6। तो A बराबर आ जाता है 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और बाद बाकी क्वेश्चन मंकी के जैसे जैसे आएंगे तब देखेंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट मंकी को लेकर आपको आना ही चाहिए। अब जैसे देखिए ये SCB का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या, मैं आपको समझा दूं। ये धागा है, यहाँ से ये धागा, ठीक है, इस धागे पर मंकी A लटका हुआ है। मंकी A का वेट है 40 kg, और इसकी पूंछ से, ठीक है, ये पूंछ से, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे कई बार जोक भी बनते देखे हैं आप लोगों ने कभी कभी। ठीक है, SCB का बड़ा फेमस क्वेश्चन है। और इस मंकी B का मास है 20 kg, इसकी पूंछ से लटका हुआ है। तो अब पूछा, इफ टेल ऑफ A कैन टॉलरेट मैक्सिमम टेंशन ऑफ 300 न्यूटन। अब देखिए इसमें जो मैक्सिमम टेंशन आ सकता है वो कितना आ सकता है बताइए, 300 न्यूटन आ सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर इससे ज़्यादा टेंशन इसके टेल में जनरेट हुआ तो टेल ब्रेक कर जाएगा, इसका ये मतलब है। तो मैक्सिमम टेंशन जो टेल में हो सकता है वो 300 न्यूटन हो सकता है। ठीक, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स A कैन अप्लाई ऑन द रोप। तो ये मंकी A कितना फोर्स इस पर अप्लाई कर सकता है। तो देखिए मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ, ऐसे ही देखना। जैसे देखिए, इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। देखिए अगर ये कोई भी मंकी दौड़ता नहीं, मतलब मंकी ये चलता ही नहीं, ऐसे ही खड़ा रहता। अगर ये ऐसे ही खड़ा रहता, देखिए क्या होता। ये बेबी मंकी कह लो इसको, ये इसकी पूंछ से लटका हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका 20 kg वेट है, तो नीचे क्या लग जाता है, 200 न्यूटन। अगर 200 न्यूटन लग जाता और इसका मूव ही नहीं कर रहा है, तो इसकी पूंछ में जो टेंशन जनरेट होता वो टेंशन जनरेट होता 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का ही टेंशन इसकी टेल में जनरेट होता। अब देखिए इसमें 40G नीचे और लग रहा होगा, मतलब कितना, 400 न्यूटन। 40G कितना होता है, 400 न्यूटन। अब 400 और ये भी, इसका भी A कितना है, 0 है, क्योंकि मैं अभी किसी भी मंकी को मूव करता हुआ नहीं मान रहा हूँ। ठीक है, किसी भी मंकी को मूव करता हुआ नहीं मान रहा हूँ। तो 200 न्यूटन इसके टेल में टेंशन लगा और 400 न्यूटन ग्रेविटी ने लगाया। तो बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 600 न्यूटन। तो T' इक्वल टू 600 न्यूटन। तो इसमें 600 न्यूटन का टेंशन आता। अब देखिए इसका जो टेल का, इसमें जो मैक्सिमम टेंशन हो सकता है वो 300 न्यूटन हो सकता है। तो बताइए
अब टेंशन बढ़ाने के लिए क्या करेगा बताइए, ये मंकी ऊपर की तरफ दौड़ना स्टार्ट करेगा, वो भी एक्सीलरेशन के साथ। और जब ये एक्सीलरेशन से दौड़ेगा तो ये इसकी पूंछ से कनेक्टेड है, तो ये भी एक्सीलरेशन से दौड़ेगा। और इसको एक्सीलरेशन से दौड़ाने के लिए इसमें टेंशन को 200 न्यूटन से ज़्यादा करना पड़ेगा। तो बताइए कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन बी को दिया जा सकता है, उतना ही तो दिया जा सकता है जिस समय पूंछ ना टूटे। तो जब ए मैक्स होगा इसका, बी का एक्सीलरेशन होगा मैक्सिमम, तो उस समय टेंशन भी तो इसमें होगा मैक्सिमम। और मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है, 300 न्यूटन। तो वही हो जाएगा इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन, सॉरी मैक्सिमम एक्सीलरेशन। ठीक है, तो देखिए क्या कौन सा डायग्राम बनेगा, आराम से देख लीजिए, एक बार में समझ में आएगा। ये आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें, अब आप अगर इसका ए मैक्स चाहते हैं आप, तो इसमें उस समय टेंशन मैक्सिमम पॉसिबल लग जाएगी। और उसकी वैल्यू कितनी है बताइए, 300 न्यूटन है। नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, इसका वेट कितना है, 20 जी। और 20 जी की वैल्यू कितनी है बताइए, 200 न्यूटन। 20 जी का वेट लग रहा होगा। अच्छा, जितने ए से ये भागेगा उतने ए से ये भागेगा, क्योंकि दोनों ही कनेक्टेड हैं। तो उस समय ये जो भी टेंशन हो जाएगा वो टेंशन मैक्सिमम पॉसिबल हो जाएगा। टी मैक्स डैश बराबर क्या, ये निकालना है। ठीक है, ग्रेविटी का एम जी इसमें भी लग रहा होगा नीचे, कितना, 40 जी। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसको हटा के यही सॉल्व कर देता हूँ। यही सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब इसके लिए देखिए, टी मैक्स ऊपर 300 न्यूटन, तो इसके लिए सीधे इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, फॉर बी के लिए इक्वेशन बनेगी टी मैक्स माइनस नीचे लगेगा 200 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है बताइए, 20, चलो ठीक है, मास कितना है बताइए, 20। तो टी मैक्स ऊपर की तरफ लगा, 200 न्यूटन ग्रेविटी का नीचे लगा, एंड दिस इज इक्वल टू एम ए मैक्स। तो ये टी मैक्स आपको पता ही है कितना, 300 माइनस 200 बराबर मास कितना था बताइए, 20 इंटू ए मैक्स। तो यहाँ से जो ए मैक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20। ठीक, तो ये आ जाता है कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमको टी डैश मैक्स निकालना था, तो इसको हटा दूं यहाँ से, या चलो उधर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा, इसके लिए जब एबीडी बनाओगे इस मंकी के लिए, अब तो देखिए ये टी डैश मैक्स ऊपर की तरफ लगा, इसकी पूंछ पे जो लगा होगा ये टेल में, वो टी मैक्स लगा, जिसकी वैल्यू कितनी है बताइए, 300 न्यूटन। और 40 जी अर्थ ने नीचे की तरफ खींचा, 40 जी लगा। और ए मैक्स तो वही आएगा जो आपने पहले पार्ट में से निकाला, कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा टी डैश मैक्स माइनस टी मैक्स माइनस 40 जी, एंड दिस इज इक्वल टू मास कितना है इसका, 40 था, तो 40 इंटू ए कितना आया था, 5 आया था। तो ये आ जाएगा टी डैश मैक्स माइनस टी मैक्स। इसमें मैक्सिमम टेंशन कितना था बताइए, 300 माइनस ये आ जाएगा 400 इक्वल टू ये आ जाएगा 200। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, मेरे और आपके हिसाब से टी मैक्स डैश इक्वल टू ये आ जाएगा 900 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। 900 न्यूटन विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन दैट मंकी ए कैन एक्सर्ट ऑन द रोप। इस रोप के ऊपर जो मैक्सिमम पॉसिबल टेंशन मंकी ए लगा सकता है वो 900 न्यूटन आएगा। क्लियर है, एकदम इजी। चलिए हटाते हैं।
चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब की बार क्या है, देखो मंकी 5 kg का है और मंकी इस रस्सी पे चढ़ रहा है ए के एक्सीलरेशन से। या ये एक क्लैंप है, ये क्लैंप या नेल कह देते हैं इसको, क्लैंप और नेल क्लैंप या नेल है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, इफ क्लैंप कैन टॉलरेट अ वर्टिकल फोर्स ऑफ 40 न्यूटन ओनली, फाइंड द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द मंकी। तो देखिए इसमें टेंशन मैक्सिमम कितना होगा बताइए। मान लीजिए टी मैक्स है, लेकिन आपको इसका वर्टिकल कंपोनेंट दिया है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा बताइए। इसका आएगा टी मैक्स साइन 30, टी मैक्स साइन 30। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना साइन कर सकता है 40 न्यूटन, तो ये आ जाएगा टी मैक्स साइन 30 इक्वल टू 40 दिया हुआ है। तो यहाँ से बताइए, तो बताइए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी मैक्स इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू 40, तो टी मैक्स इक्वल टू यहाँ से आ जाता है 80 न्यूटन। तो मैक्सिमम टेंशन जो धागे में आएगा वो कितना आ सकता है बताइए, 80 न्यूटन आ सकता है। क्यों, इससे ज़्यादा टेंशन आएगा तो क्लैंप उखड़ जाएगा, धागा टूटने का केस नहीं है इस बार, क्लैंप उखड़ जाएगा। तो यही मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यही टी मैक्स यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। और नीचे बताइए क्या लग रहा होगा, ये लग रहा होगा 5G, ठीक, ये लग रहा होगा 5G लग रहा होगा। तो बताइए क्या इक्वेशन बनेगा डायनेमिक्स का, ये बनेगा सीधे सीधे टी मैक्स माइनस 5G इक्वल टू मंकी का वेट कितना है 5, यह आ जाएगा 5 × A। अब बताइए मैक्सिमम टेंशन 80 दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे 80 लिख देंगे, माइनस क्या आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 5 × A। तो यहाँ से देखिए बड़े आसानी से इधर 30 बचेगा, तो A इक्वल टू आ जाता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आराम से कर लीजिए, एकदम आसान, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉज करके उतार लीजिए। अब देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी वेल नोन क्वेश्चन है, एटवुड मशीन पर आधारित है, इवन आधारित का वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक रॉड लटकी हुई है, इसका वेट है 4 kg, और एक रॉड ये लटकी हुई है जिसका वेट है 1 kg। इसकी लेंथ यहाँ से देखिए, ये लेंथ है जो A से B, ये जो लेंथ है A से B वो 2 मीटर है, और इसकी लेंथ है जो मान लो P से Q मान लेते हैं इसको, वो 4 मीटर है। आपको क्वेश्चन ये पूछा है इसमें कितने देर में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। मतलब इस समय क्या है, इसका लोअर एंड देखिए, इसका लोअर एंड इसके अपर एंड के बराबर है। तो बताइए इसका वेट ज़्यादा है, तो ये अगर A से नीचे भागेगा तो ये A से ऊपर भागेगा, तो कुछ देर में एक दूसरे को ओवरटेक कर लेंगे। तो पहले तो आपको A फाइंड आउट कर लेना चाहिए, जो कि एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से आप निकाल लोगे इसको। इसका मैं आपको डायरेक्ट निकालने का मेथड बता चुका हूँ कि एटवुड मशीन में A कितना होता है। तो बताइए A के लिए क्या बताया था, सीधे बताया था मैंने F नेट अपॉन M टोटल, याद आ गया। नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स कितना लगेगा, इस पर लगेगा नीचे कितना 4G, और इस पर क्या लगेगा बताइए 1G। तो 4G चलाएगा, 1G अपोज करेगा, और टेंशन का कोई रोल आता नहीं है, आपको सब बता चुके हैं यार। टेंशन हो जाता है इंटरनल बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम, सारी बातें हो चुकी हैं आपसे हमारी। तो ये आ जाएगा A कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 4G माइनस 1G डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 3G/5, ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से दोनों रॉडें दौड़ेंगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगी। ये नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी। अब देखिए ओवरटेक का फंडा देखना, ये इसको तो बना दूँ, चलो A को इधर लिख देता हूँ। तो A बराबर आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखना जरा, ओवरटेक को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब ओवरटेक की बात आएगी तो ये पहले भी आपसे सब बातें हो चुकी हैं। जब भी ओवरटेक का क्वेश्चन आए, क्या बताया था मैंने, एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर बैठ के देख लेना चाहिए हमेशा। तो ये मान लीजिए T इक्वल टू 0 है। अब बांगड़ू को आप यहाँ बैठा दीजिए, ये देख रहा है इसको। तो इसका A ध्यान रखना नीचे की तरफ था, और इसका A किधर था, ऊपर था। तो इसका A ऊपर था, जब इस पर बैठ के देखोगे तो इसको एक A ऊपर और दोगे, क्योंकि ये ग्राउंड फ्रेम से नीचे दौड़ रहा है,
ए से, तो ए से जब ये दौड़ रहा है तो ये रिलेटिव मोशन का पॉइंट आ गया, ये अपना एक्सीलेशन उठा के इसको ए ऊपर की तरफ देगा। ये सब रिलेटिव मोशन में पढ़ा चुका हूँ, तो ये ए ऊपर देगा। तो ये ध्यान रखना, इसके रेस्पेक्ट में कितने से दौड़ेगा, 2a से दौड़ेगा। अब यहीं पे ये t इक्वल टू आप 0 मान लीजिए, ठीक है, t इक्वल टू 0 मान लीजिए, और u इक्वल टू 0 क्यों, सिस्टम को रेस्ट ही छोड़ा था, क्योंकि इस समय इसकी भी वेलोसिटी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, तो इस पर बैठकर देखोगे इसको, तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, 0 ही आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए जब ये ओवरटेक कर जाएगा तो इसको यहाँ पहुँचना होगा, इसको यहाँ पहुँचना होगा, यहाँ पहुँचना होगा। तो एक तरह से बताइए, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये इतना चला यहाँ से यहाँ तक, ये चला, ये कितना चला बताइए, देखिए ये चला, कितना चला, देखो एक तो इसकी लेंथ होगी, कितनी थी यहाँ से यहाँ तक बताइए, ये 2 मीटर था, और इसकी लेंथ कितनी थी बताइए, इसकी लेंथ 4 मीटर थी, तो बताइए ये चला 6 मीटर। अच्छा, एक्सीलेशन कांस्टेंट है, तो आप सीधे सीधे लगा दो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप इक्वेशन यही डायरेक्शन क्या ले लो बताइए, पॉजिटिव ले लो, और यूज कर दो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ओवरटेकिंग वाले क्वेश्चंस में मैं बता चुका हूं कि एक बॉडी पर बैठकर दूसरी बॉडी को देख लिया करो, तो एक बॉडी रेस्ट में आ जाती है, तो एक बॉडी इसको ओवरटेक करती है, तो t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, और ये t इक्वल टू t पर ये सिचुएशन जनरेट हो गई। ठीक, ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में जब इस पर बैठ के देखोगे, जब इस पर बैठ के देखोगे, इस पर बैठ के देखोगे तो 2a से ऊपर भागेगी, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से a से ये नीचे आ रही है, a से ये ऊपर जा रही है, इसके रेस्पेक्ट में इसका a कितना आएगा, 2a ऊपर की तरफ आएगा, तो वो मैंने दिखा दिया है। और बताइए 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताइए ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो कितना चला बताइए, 6 मीटर, तो यह आ जाएगा 6, u तो 0 था ही, प्लस हाफ, a कितना है बताइए, 12 इंटू टी का स्क्वायर, तो 2 से कितनी बार मर गया, 6 बार, तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाता है, 1, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड में ये एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, ओवरटेक कर जाएंगे। ठीक, 1 सेकंड में क्या कर जाएंगे, ओवरटेक कर जाएंगे। पॉज करके उतार लीजिए आराम से। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए आगे। ये देखिए, इफ सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने हैं और धागे में टेंशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ। ब्लॉक के मासेस कितने दिए जरा, एक मिनट रुको जरा। दोनों के मास सेम है। ठीक है, एम ए बराबर एम बी बराबर एम, दोनों के मासेस बराबर दिए, ये तो फिक्स्ड है। चलिए कुछ है नहीं, मान लीजिए सिस्टम को इधर दौड़ा देते हैं ऐसे, ये छोटी छोटी बातें। तो ये जो पॉइंट होगा धागे का वो ए से दौड़ रहा होगा, तो देखिए ये जो पॉइंट होगा वो धागे का ए से दौड़ रहा होगा, ये जो पॉइंट होगा ये भी ए से दौड़ेगा, तो ये भी ए से भागेगा। ठीक है, अब चाहे तो आप सीधे सीधे इक्वेशन लिख सकते हैं इसमें। तो नेट फोर्स चलाने वाला, बताइए नेट फोर्स कौन चलाएगा, इसको इधर लगेगा mg, और इस पर इधर लग रहा होगा कितना, mg साइन थीटा। टेंशन तो देखिए इसमें t जो आएगा, ये t ऐसे आएगा, ये t ऐसे आएगा, ये t ऐसे आएगा, ये t ऐसे आएगा, तो टेंशन तो हो जाएगा बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। तो जो फोर्स चलाएगा, ध्यान रखना, एक तो देखो mg चला रहा है, टेंशन अपोज कर रहा है, यहाँ पर टेंशन देखो, टेंशन सपोर्ट कर रहा है, तो अपोज और सपोर्ट तो क्या होगा, कैंसिल आउट। ये mg साइन थीटा भी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, और mg भी सपोर्ट करेगा। तो इन द सेंस ऑफ मोशन, इन द सेंस ऑफ मोशन, मोशन के सेंस में a बराबर आ जाएगा एफ नेट अपॉन एम टोटल। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा, बताइए नेट फोर्स जो सिस्टम को चलाएगा वो mg प्लस mg साइन थीटा, तो ये आ जाएगा mg प्लस
एम जी साइन थीटा, और टोटल मास कितना है बताइए 2m, m से मर जाता तो a बराबर g प्लस जी साइन थीटा, तो साइन आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे और आपके हिसाब से कितना आ गया बताइए, 3g/2 आ गया क्या, 3g/4 आ गया। एक मिनट, a बराबर आ गया g प्लस g/2/2, कितना आ गया, ये आ गया 3g/4, तो a की वैल्यू तो आ जाती है बेटा 3g/4, 3g/4 आ जाती है। अब आपको टेंशन फाइंड आउट करना है, तो इसी ब्लॉक का एबीडी बना दो। तो इसका बनाएंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, देखिए कहीं भी लिख दो, यही लिख दें, इसी का बना दीजिए। तो क्या इक्वेशन आएगी बताइए, एम जी माइनस टी ऊपर बराबर m इंटू ए कितना है बताइए 3g/4, तो यहाँ से जो t आ जाता है वो आ जाता है एम जी माइनस 3mg/4 इक्वल टू mg/4, ये आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा धागे में mg/4। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी वेल नोन क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों से धीमे से अटक जाता है। देखिए दो ब्लॉक हैं, स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं, मासेस तो दिए नहीं है, मान लो एक का मास m1 मान लो, इसका मान m2 मान लो। तो इसमें मेनली ये पूछा जाता है कि ब्लॉक्स के बीच में कितना लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ जरा। कंसेप्ट देखिए इसका ये होता है कि देखिए अगर दो ब्लॉक दिए, आगे फ्रिक्शन में बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनेंगे इस पर फिलहाल स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हैं। हालांकि हम बता चुके हैं आपको स्मूथ सरफेस पर तो क्या होता है कि अगर इसका मास जो भी है m, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg साइन थीटा, ठीक है। तो इसका जो a आता है बताइए, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg साइन थीटा डिवाइडेड बाई m आएगा, m से m मर जाता तो a बराबर आ जाएगा g साइन थीटा, a बराबर g साइन थीटा। तो ध्यान रखना स्मूथ सरफेस पर जो एक्सीलरेशन होता है ब्लॉक का वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी, कितने भी ब्लॉक ले लीजिए भाई, कितने भी ब्लॉक ले लीजिए भाई आप लोग, कितने भी ब्लॉक ले लीजिए भाई आप लोग, और इनका कोई भी मास ले लीजिए भाई लोग आप, ठीक है। m1 m2 m3 कोई भी मास ले लीजिए, m1 m2 m3 सबके एक्सीलरेशन कितने आएंगे बताइए, इसका भी g साइन थीटा आएगा, इसका भी g साइन थीटा आएगा, सबका एक्सीलरेशन सेम आएगा और कितना आएगा g साइन थीटा आएगा, सबका a बराबर आएगा और g साइन थीटा आएगा। अब देखिए जरा बात को, अब देखिए क्लियर है। अब देखिए यार नॉर्मल रिएक्शन सेकेंडरी फोर्स है, जब आपने इन दोनों ब्लॉक को सटा के छोड़ भी दिया तो बताइए भाई सटा के छोड़ेंगे तो ये भी कितने से भागेगा, g साइन थीटा से, तो ये भी कितने से भागेगा, g साइन थीटा से। इसका मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन है ही नहीं, क्योंकि अगर इंटरेक्शन होता तो ये लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक को इधर पुश करता और ये नॉर्मल रिएक्शन इसको इधर पुश करता, तो इसका a बढ़ा देता और इसका a घट जाता और दोनों के एक्सीलरेशन क्या आ जाते, डिफरेंट आ जाते, समझ रहे हो, या इसका कम होता इसका ज़्यादा, ठीक है। इसलिए ये नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, जीरो लगेगा, क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन इंडिपेंडेंट सेम आ रहा है, इंडिपेंडेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट अगर एक्सीलरेशन सेम आ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा, जीरो लगेगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन पे आ जाइए, आराम से क्लियर है बाप। अब देखिए आपको क्लियर है कि जब ये सिस्टम चलेगा तो कितने ए से चलेगा बताइए, हमें पता है g साइन थीटा से भागेगा, और उस समय बताइए नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में कितना लग रहा होगा, 100%, n इक्वल टू क्या लग रहा होगा, जीरो लग रहा होगा, n इक्वल टू जीरो आएगा, क्लियर। अब जरा ऑप्शंस पढ़ लो। इफ ब्लॉक्स आर रिलीज्ड, दोनों को छोड़ दिया जाए, फॉर एनी थीटा एक्सीलरेशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, हाँ कोई भी थीटा ले लो, दोनों हर थीटा के लिए एक्सीलरेशन सेम आएगा, तो ये ऑप्शन तो ठीक हो गया, ये ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन ठीक हो गया, ओके। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक से जीरो इफ एंड ओनली इफ एम ए अपॉन एम बी बराबर टेन थीटा, ये भी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन स्मूथ सरफेस होगा जब तक हमेशा ही क्या आएगा, दोनों का बराबर आएगा, कुछ भी ले लो नॉर्मल रिएक्शन बराबर ही आना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड में कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एम ए एंड एम बी, ये सही हो गया भाई, एम ए और एम बी की कोई भी वैल्यू ले लो, क्योंकि
एक्सीलरेशन मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ही क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। फोर्थ में कह रहा है नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक्स आर इक्वल। अब देखिए वेज ने जो नॉर्मल रिएक्शन लगाए होंगे, ऑब्वियसली इसने नॉर्मल रिएक्शन अलग लगाएगा, क्योंकि इसका इस वाला कंपोनेंट क्या लगेगा बताइए, m1g साइन थीटा लगेगा। इसका ये वाला कंपोनेंट कितना लगेगा बताइए, m2g साइन थीटा लगेगा। तो इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो n1 इसके m1g साइन थीटा को बैलेंस करेगा। इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा n2 वो m2g साइन थीटा को बैलेंस करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों के अलग लगाएंगे, नॉर्मल रिएक्शन दोनों के अलग लगाएंगे। ठीक है, क्लियर, एकदम आसान था। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 3 ब्लॉक हैं, इधर से 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब कुछ कुछ बातें पूछिए, मैच द कॉलम है। जैसे एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक कितना होगा, नेट फोर्स ऑन 3 kg ब्लॉक कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 1 kg कितना होगा। मैं तो चाहूँगा इसको आप होमवर्क में लिख लो, अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसको होमवर्क में लिख लीजिए सवाल को। ठीक है यार, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको करो जरा, घर से करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को करता हूँ। ये तो मंकी वाले सवाल तो काफ़ी कर लिया आपने, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या पूछा है देखिए, कैलकुलेट टेंशन इन रोप इन फॉलोइंग केसेस, इन विच केस विल द स्ट्रिंग ब्रेक। किस केस में टेंशन ब्रेक कर जाएगा। देखिए पहला केस है, ऑप्शंस नहीं है। अब देखिए ये दिया हुआ है कि मैक्सिमम टेंशन जो धागे में आ सकता है इसमें वो कितना आ सकता है बताइए, 600 न्यूटन आ सकता है। तो मंकी क्लाइम्स अप विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए अगर मंकी ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चढ़े, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है 6, और मैक्सिमम टेंशन आपको क्लियर है, तो बताइए नीचे तो क्या लगेगा बताइए, 4g लगेगा। और मान लो जब 6 से चढ़ रहा है तो टेंशन इसमें कोई T1 आ जाता है, तो क्या इक्वेशन बनेगा बताइए, खुशी खुशी बनाइए इसको। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन को, ये आ जाएगा T1 माइनस 4g बराबर 4 इंटू ए बोले तो 6, तो T1 इक्वल टू कितना आ गया बताइए, 24 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो T1 इक्वल टू आ गया 64 न्यूटन। तो टेंशन आएगा 64 न्यूटन। ठीक है, टेंशन कितना आएगा 64 न्यूटन। ठीक है, तो मंकी क्लाइम्स अप विद एक्सीलरेशन, अगर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चढ़ेगा तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट टेंशन। ठीक है, तो इस केस में टेंशन कितना आ जाएगा बताइए, इस केस में टेंशन की जो वैल्यू आ गई वो टेंशन की वैल्यू आ जाती है 64 न्यूटन। ठीक, फिर कह रहा था मंकी रन डाउन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए जरा, अगर मंकी नीचे भागेगा, अगर मंकी नीचे भागेगा, अगर मंकी नीचे भागेगा, तो अगर मंकी नीचे भागता है बताइए, ए बराबर कितने से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मान लीजिए उस समय टेंशन है कोई T2 का टेंशन आ जाता है, तो अब नीचे भाग रहा है तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो ये आ जाएगा 4g माइनस T2 बराबर नीचे की तरफ कितना आ जाएगा बताइए, यार वो 4 kg ले गए, मास 40 kg दिया था ए वाले पार्ट में। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लेना जरा, पहले वाले पार्ट को सही कर लेना प्लीज़। T1 का टेंशन लिया था पहले, पहला पार्ट कर रहा हूँ दोबारा। तो देखिए 40 kg मास था, तो एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ लिया था आपने कितना, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऊपर टेंशन T1, तो इक्वेशन बनेगी T1 माइनस ये 40g आ जाएगा। ठीक है, T1 माइनस 40g बराबर 40 इंटू 6 से ऊपर जा रहा है, तो T1 माइनस ये आ जाएगा 400 बराबर 240, तो टेंशन इक्वल टू कितना आ गया, 640 न्यूटन आ गया। इतना तो सहन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टेंशन कितना है 600 न्यूटन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या कर जाएगा, धागा ब्रेक कर जाएगा, धागा क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इसमें स्ट्रिंग ब्रेक, स्ट्रिंग विल ब्रेक।
इसमें धागा ब्रेक कर जाएगा। अगर मंकी ऊपर की तरफ भागेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो टेंशन कितना आ रहा है, अभी कितना निकाला था हमने, 640 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, तो 640 न्यूटन पे ये क्या कर जाएगा, धागा ब्रेक कर जाएगा। मंकी रन डाउन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए जरा, अगर ये नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़े, अगर नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़े, अगर नीचे की तरफ दौड़े ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो मान लो टेंशन आ जाता है T2, टेंशन T2 आ जाता है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा बताइए, नीचे क्या लगेगा बताइए, 40G लगेगा। तो इक्वेशन बनेगी प्यारे बच्चों 40G माइनस T2 बराबर 40 इंटू ए नीचे की तरफ कितना 4। ठीक, नीचे की तरफ है A4, तो ये आ जाएगा 400 माइनस T2 बराबर 160। तो T2 बराबर ये आ जाएगा 400 माइनस 160, तो T2 बराबर आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा कितना 24। 240 न्यूटन का टेंशन आएगा बच्चों। तो इस केस में जो टेंशन आएगा वो कितना आएगा, 240 न्यूटन का टेंशन आएगा। तो T2 बराबर 240 न्यूटन। इसके बाद कह रहा है द मंकी क्लाइम्स अप विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए अब लास्ट वाले में क्या है, मंकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर मंकी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो फोर्स बैलेंस होगा, मैं बता चुका हूँ आपको। अगर मंकी 4 मीटर पर सेकेंड V0 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो फोर्स बैलेंस होगा। और उस समय मान लीजिए जो टेंशन है वो T3 है, कोई टेंशन T3 है। तो बताइए टेंशन T3 कैसे बैलेंस करेगा 40G को। तो बताइए T3 का जो टेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा 400 न्यूटन, और 400 न्यूटन पर धागा ब्रेक नहीं करेगा। तो यही पूछे थे कि डिफरेंट केसेस में आपको टेंशन फोर्स बताना है और किस केस में धागा टूट जाएगा। तो यार ये थ्योरी में आपको बहुत डिटेल पढ़ा चुका हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत डिटेल पढ़ा चुका हूँ थ्योरी में आपको। ठीक है, बहुत डिटेल पढ़ा दिया आपको थ्योरी मैंने। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को दिक्कत करते हैं, लेकिन अभी आपको बहुत मजा आने वाला है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। ये जो फोर्स है वो 100 न्यूटन का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन। तो देखिए आसानी से बताता हूँ, ये बेसिक सवाल है और भी क्वेश्चन इस पर मैं कराता हूँ। पहले अगर इस पर 100 न्यूटन है तो इसका मतलब मेन आर्म में, पुली के मेन आर्म के अंदर कितना टेंशन है, 100 न्यूटन। तो बताइए साइड आर्म में जो टेंशन ट्रांसमिट होगा वो मेन आर्म का आधा टेंशन ट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो बताइए ये जो टेंशन आएगा इसमें वो T आया और ये आया T। तो बताइए 2T बराबर कितना होगा, 100 न्यूटन। तो T बराबर कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा। ओके, T बराबर कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन आ जाएगा। तो बताइए इसमें भी टेंशन जो ऊपर की तरफ लगेगा वो T लगेगा 50 न्यूटन, इसमें भी T कितना लगेगा, 50 न्यूटन लगेगा। अब देखिए T 50 न्यूटन है, T तो आ गया 50 न्यूटन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, नीचे क्या लग रहा होगा बताइए, 80G लग रहा होगा, और यहाँ पे लग रहा होगा कितना बताइए, 4G। ठीक, तो जब आप इसका FBD बनाओगे, देखिए इसका FBD, तो देखिए ये टेंशन है 50 न्यूटन का, वो 80G को वेट की वजह से इस ब्लॉक को अपलिफ्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगता रह जाएगा, ध्यान रखना यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखिए ये बनेगा, ये लग जाएगा यहाँ पे 8G लग जाएगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा N, और ये टेंशन कितना आ जाएगा बताइए, 50 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे बताइए अगर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना होता तो क्या आता, बताइए T प्लस N बराबर आ जाएगा 80, और T कितना है बताइए 50 प्लस N बराबर आ जाएगा 80, तो N बराबर आ जाएगा 30 न्यूटन, N बराबर आ जाएगा 30 न्यूटन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 30 न्यूटन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये, अच्छा इसका जब FBD देखोगे, इसको जब देखोगे देखिए तो यहाँ पर तो क्या होगा, देखिए 40G का मतलब क्या होता है, 40 न्यूटन। तो नीचे तो लग रहा है 40 न्यूटन और ऊपर लग रहा है 50 न्यूटन। तो ये ब्लॉक अपलिफ्ट कर जाएगा क्योंकि टेंशन फोर्स ज़्यादा है। तो ये किसी एक्सीलरेशन से भागने लगेगा ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ टेंशन कितना लग रहा है बताइए, इसमें
50 न्यूटन, ठीक। और mg कितना लग रहा है बताइए, 40 न्यूटन। तो ये ब्लॉक ऊपर भागेगा किसी ए से, ए कितना होगा बताइए, वही आ जाएगा 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई मास, मास कितना है इसका 4, तो ये आ जाएगा ए बराबर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ब्लॉक ऊपर भागेगा, ठीक है। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये ब्लॉक ऊपर भागेगा, ठीक है। और देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको और कराता हूं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन देख लो, एकदम इजी होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ठीक है, मान लो ये 5 kg का, ये ले लेते हैं यहाँ पर 2 kg, ये ले लेते हैं यहाँ पर 3 kg, ठीक। और फोर्स कुछ लगा देते हैं, चलिए F इक्वल टू मान लो 200 न्यूटन, ठीक है, 200 न्यूटन लगा दिया। अब सवाल पूछा है फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, फाइंड द, वही समझ गए क्वेश्चन, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि कौन सा ब्लॉक अपलिफ्ट होगा और कौन सा ब्लॉक अपलिफ्ट नहीं होगा। हो सकता है एक भी अपलिफ्ट ना हो सकता है तीनों अपलिफ्ट कर जाएं। तो उसका तरीका क्या है कि हर धागे में टेंशन फाइंड आउट कर लो। अगर टेंशन फोर्स ग्रेविटी वाले वेट से ज़्यादा होगा तो ब्लॉक अपलिफ्ट कर जाएगा, अगर टेंशन फोर्स ग्रेविटी के वेट से कम होगा तो ब्लॉक अपलिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर 200 न्यूटन का टेंशन है तो बताइए इसमें जो टेंशन ट्रांसमिट होगा आधा आधा ट्रांसमिट होगा, बताइए 100 न्यूटन, इसमें 100, इसमें भी कितना आएगा बताइए 100 न्यूटन का टेंशन ट्रांसमिट होगा। और इसमें फिर कितना ट्रांसमिट होगा बताइए 50 न्यूटन का टेंशन ट्रांसमिट होगा। इसमें भी कितना टेंशन ट्रांसमिट होगा बताइए 50 न्यूटन ट्रांसमिट होगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे टेंशन जो गया वो 100 न्यूटन गया, कितना गया 100 न्यूटन गया। और नीचे क्या लग रहा होगा 5G, तो ये ब्लॉक ऊपर अपलिफ्ट कर जाएगा क्योंकि 5G कितना होता है 50 और ऊपर 100 है, तो ये भागा मान लो किसी A1 से। यहाँ 50 और 2G, नीचे क्या लगेगा बताइए 2G लगेगा, 2G 20 होता है, 50 ऊपर है, तो ये मान लो भागेगा किसी A2 से। ऐसे 50 और नीचे क्या लगेगा बताइए 3G, तो ये ऊपर भागेगा किसी A3 से। क्लियर हुआ? तो तीनों ऊपर भागेंगे, तीनों ऊपर भागेंगे। तो किसी भी समय बताइए A1, अगर मैं A1 लिखता हूँ बताइए A1 डायरेक्ट बताइए, तो ध्यान रखना ये 100 न्यूटन ऊपर और 5G नीचे, तो ये लगेगा 100 माइनस 50 और डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है बताइए 5, तो ये आ जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर दौड़ेगा। बताइए A2 क्या लिखेंगे, A2 बराबर बताइए क्या आ जाएगा, देखिए 50 न्यूटन ऊपर और 2G तो 20 न्यूटन नीचे, तो A2 बराबर आ जाएगा 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई कितना 2 एंड दिस इज इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा 30, 30 बाई 2 बराबर 15 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A3 बराबर बताइए कितना आ जाएगा, देखो 50 न्यूटन ऊपर और 3G नीचे, 3G कितना होता है 30, तो ये आ जाएगा 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तीनों ब्लॉक अलग अलग एक्सीलरेशन से दौड़ेंगे, अलग अलग एक्सीलरेशन से दौड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग एक्सीलरेशन से दौड़ेंगे। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन देख लीजिए, इस पर कराता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, एक ब्लॉक ये, एक ब्लॉक ये यार 5 kg का और ये मान लो 10 kg का। अब यहाँ पे एक टाइम वेरिएबल फोर्स दे रहा हूँ मैं F इक्वल टू 10T, ठीक है, 10T दे रहा हूँ। डिस्कस द प्रॉब्लम, इसको डिस्कस करना है, इसमें सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। देखिए डिस्कस द प्रॉब्लम, बहुत मजा आने वाला है आपको। अब देखिए एक टाइम वेरिएबल फोर्स है। अब टाइम वेरिएबल फोर्स है तो इसको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है।
मैं 2-3 डायग्राम बनाता हूँ, टी इक्वल टू 0 और इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ इसको हटा दूँ, डिस्कस करना है, ठीक है। अब जैसे टी इक्वल टू 0 पर आ जाते हैं, टी इक्वल टू 0 पर जैसे आओगे तो ये जो मेन पुली होगा इस पर तो ऊपर की तरफ एफ़ की वैल्यू 0 आ जाएगी, और अगर एफ़ की वैल्यू 0 आ जाएगी, मैं छोटे डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान रखना, डायग्राम थोड़े छोटे बनाने पड़ेंगे भाई, तभी अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें जो टेंशन ट्रांसमिट होगा वो भी कितना होगा, 0 टेंशन ट्रांसमिट होगा, इसमें टेंशन 0 ट्रांसमिट होगा। अब बताइए टेन जी नीचे, तो इसमें टेन जी नीचे लग रहा होगा, और ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करेगा, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो लग रहा होगा वो 5G नीचे लग रहा होगा, 5G कितना होगा बताइए, 50 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे टेंशन 0, तो जो नॉर्मल रिएक्शन N2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बताइए, 50 न्यूटन आ जाएगा। अब जैसे मान लो टी को 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड ऐसे बढ़ाते जाओ, ठीक है। अब मान लो जैसे टी को मैं 4 सेकंड की बात कर लेता हूँ, तो टी इक्वल टू 4 सेकंड, टी को 4 सेकंड पे ले लेते हैं। तो जब टी को 4 सेकंड पे ले हुए, टी को 4 सेकंड पे ले लेते हैं, तो 4 सेकंड पे एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 40 न्यूटन, ठीक है। 40 न्यूटन आ जाएगी, तो जो टेंशन जाएगा वो आधा आधा दोनों में चला जाएगा, 20 न्यूटन इस धागे को मिलेगा, 20 न्यूटन इसको मिलेगा। अब ओरली करना भैया, और इसमें बताइए जो वेट होगा वो कितना लगेगा, 10G, मतलब 100 न्यूटन नीचे लगेगा। तो बताइए इसमें टेंशन कितना है, टेंशन तो वही 20 न्यूटन है, इसमें भी टेंशन कितना है, 20 न्यूटन है। तो इसमें वेट जो लग रहा है वो 100 न्यूटन लग रहा है, और टेंशन ऊपर लग रहा है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन इस समय लगेगा वो कितना लगेगा, 80 न्यूटन लगेगा, ठीक है, 80 न्यूटन। इसमें बताइए नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, 5G मतलब 50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन नीचे लगा, 20 ऊपर लगा, तो जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, 30 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, 30 न्यूटन, ओके। तो अभी भी ब्लॉक नहीं उठेगा, ब्लॉक तभी उठेगा जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगा, या ये कहिए कि जो टेंशन फोर्स होगा वो वेट के बराबर हो जाएगा, तो ब्लॉक उठना शुरू करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सा ब्लॉक पहले मोशन शुरू करेगा, कौन सा ब्लॉक पहले मोशन शुरू करेगा। तो बताइए कौन सा ब्लॉक पहले मोशन शुरू करेगा, देखिए समझाते हैं आपको। अब देखिए, अब ऑब्वियसली टेंशन दोनों में बराबर ही ट्रांसफर हो रहा है भाई। अगर हम टी इक्वल टू टी पर आ जाते हैं, अगर हम एट टी इक्वल टू टी आ जाते हैं, तो टी इक्वल टू टी पर आ जाते हैं, जरा देखिए, तो एफ इक्वल टू ये 10T है, आराम से देखिए, आराम से देखिए। तो जो टेंशन होगा बताइए, टेंशन टी और टेंशन टी, टेंशन आधा आधा आएगा, तो इसमें टेंशन कितना आएगा, 5T आएगा, इसमें भी टेंशन कितना आएगा, 5T आएगा। नीचे वेट इसमें कितना लग रहा होगा बताइए, 10G का लग रहा होगा, इसमें कितना लग रहा होगा, 5G का लग रहा होगा। तो जब मोशन शुरू होगा तो इसमें पहले शुरू होगा, क्योंकि टेंशन बराबर है, नीचे 5T है, तो इसके में बताइए, तो बताइए 5 kg ब्लॉक कब मोशन शुरू करेगा, तो जब 5T बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 5G, तो T बराबर 10 सेकेंड, तो 10 सेकंड पे जाके ये मोशन शुरू करेगा। ये मोशन कब शुरू करेगा बताइए, ये तब शुरू करेगा जब इसका टेंशन 10G के बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5T इक्वल टू कितना, 100, तो T बराबर 20 सेकेंड। तो आपके पास दो टाइम इंस्टेंट आ गए बहुत खास, एक T1 और इसको मैं T2 कह देता हूँ। तो T1 इक्वल टू 10 सेकेंड पर ये मोशन शुरू कर देगा, और T2 बराबर 20 सेकंड पर ये 10 kg वाला ब्लॉक मोशन शुरू कर देगा। तो यहाँ पे 3 केस डिस्कस करने होंगे, तो 0 से लेके 10 सेकंड तक तो दोनों ही ब्लॉक रेस्ट में होंगे, ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा दोनों में टेंशन बढ़ता जाएगा। अब T इक्वल टू 10 सेकंड पर ये मोशन, ये वाला ब्लॉक सरफेस को लेफ्ट कर जाएगा, तो 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक केवल ये वाला ब्लॉक एक्सीलरेट करेगा, और ये वाला ब्लॉक क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है, क्लियर है। और 20 सेकंड के बाद दोनों ही ब्लॉक हवा में आ जाएंगे, दोनों ही ब्लॉक क्या करने लगेंगे, एक्सीलरेट करने लगेंगे, ठीक है, दोनों ही ब्लॉक क्या करने लगेंगे, एक्सीलरेट करने लगेंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, देखिए अब आपको ये क्लियर हो गया कि 10 सेकंड और 20 सेकंड पे जाके दोनों ब्लॉक सरफेस को छोड़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट
टी ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 10 सेकेंड। तो बताइए दोनों ब्लॉक का A1 इक्वल टू A2 बराबर 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जब टाइम ग्रेटर देन 10 सेकेंड होगा और लेस देन 20 सेकेंड होगा तो इसमें क्या होगा, ये वाला ब्लॉक हवा में होगा। तो छोटा सा फोटो बनाऊंगा, देखिए ये F बराबर तो आपका 10T है ही, ये ब्लॉक तो सरफेस पे ही रहेगा और ये ब्लॉक हवा में आ चुका होगा, ये ब्लॉक हवा में होगा 5 kg वाला। तो ये मान लो किसी एक्सीलेशन से भाग रहा है A1 से और इसका A तो क्या होगा 0 होगा, अब ये मूव नहीं करेगा, इसका एक्सीलेशन अभी क्या होगा 0 होगा। और इसमें जो टेंशन होगा वो कितना होगा बताइए, 5T का टेंशन होगा, टेंशन होगा 5T का। इसमें भी टेंशन 5T का होगा। इसमें जो वेट लग रहा होगा वो नीचे कितना लग रहा होगा, 5G लग रहा होगा। तो ये तो मूव नहीं करेगा, ठीक है। इसमें नीचे क्या लग रहा होगा, 10G लग रहा होगा। क्लियर। तो इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे बताइए इसके लिए इक्वेशन। अब ऊपर की तरफ टेंशन है तो 5T माइनस कितना आएगा, 5G बराबर आ जाएगा 5 इंटू A1। तो A1 की वैल्यू आ जाती है T माइनस G। तो ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। इसका एक्सीलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में लगातार बढ़ रहा होगा, ठीक है। इतना लिख लीजिए। तो 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में केवल ये मूव करेगा, ये रेस्ट में बना रहेगा, ठीक है। क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो 0 से 10 से 20 सेकंड में ये मूव करेगा और ये रेस्ट में बना रहेगा। और 20 सेकंड के बाद दोनों हवा में आ जाएंगे। तो मैं 20 सेकंड के बाद दोनों को ये बना देता हूँ, ठीक है। देखिए थर्ड आ जाएगा T ग्रेटर देन 20 सेकेंड और ग्रेटर देन 20 सेकेंड, लेस देन पे कोई कंडीशन है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, T ग्रेटर देन 20 सेकेंड, T ग्रेटर देन 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड के बाद दोनों ही हवा में आ जाएंगे। तो डायग्राम छोटा बनाते हैं, देखिए। तो F जो है 10T है। तो ये लेकिन ये ब्लॉक ऊपर जा चुका होगा क्योंकि पहले मोशन शुरू कर चुका है और ये थोड़ा इससे नीचे रहेगा, ठीक। तो इसमें टेंशन तो अभी भी, तो मान लीजिए ये किसी A2 से भाग रहा है और ये किसी A1 से भाग रहा है। टेंशन तो वही 5T इसमें जाएगा और 5T इस तरह से लगेगा। 5T आधा आधा टेंशन ट्रांसमिट होता है। नीचे इसमें क्या लगेगा बताइए, 5G लगेगा। इसमें क्या लगेगा, 10G लगेगा। ग्राउंड फ्रेम से ही दोनों के एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर दे रहा हूँ। तो बताइए A2 बराबर कितना आएगा, A2 बराबर आ जाएगा ऊपर की तरफ कितना है बताइए, 5T माइनस 10G डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10। और A1 कितना आ जाएगा बताइए, तो ये आ जाएगा 5T माइनस 5G डिवाइडेड बाई 5। ये एक्सीलरेशन दोनों के आ जाएंगे, ठीक है। ये एक्सीलरेशन दोनों के आ जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो काफ़ी क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में आपको करा दिए। इसी के साथ लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूँ क्योंकि लेक्चर फिर काफ़ी लेंदी हो जाएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा नॉर्मल कांस्टेंट और उसके क्वेश्चंस, ये करा दूंगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर आ जाएगा सूडो फोर्स, फिर ये लॉज ऑफ मोशन, बस 1-2 क्लास का और बचेगा। इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए पढ़ाई करते रहो।